ओम शांति। बात कर रहे थे हम पिछले एपिसोड के अंदर कि शरीर की स्वच्छता जरूरी है। मैंने देखा यहाँ पे आकर अभी वहाँ से सब्जियाँ जो आ रही है ना, अभी मैं समझता हूँ कि यहाँ मैं मुंबई की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर सभी जगह पे काफ़ी लोग वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। दुबई, यूएसए वगैरह, यूके में काफ़ी लोग सुन रहे हैं। वहाँ की बात तो विदेश की बात छोड़े, लेकिन हम सारे इतने भाग्यशाली है कि हमारे वहाँ पे ये खेती प्रधान देश है हमारा। हम विषुववृत्त और यानी कि लेटीट्यूड के उस एरिया में हम बसते हैं, उस देश के निवासी है। तो जहाँ पे धरती अपने आप में समृद्ध है भी, और इससे भी कई अधिक गुना समृद्ध ये धरनी थी हमारी। लेकिन धरनी को भी आज, सॉइल को भी, मिट्टी को भी फिर से रिफाइन करना पड़ रहा है। ये बात आपको अजीब लगेगी, लेकिन आगे के एपिसोड में इस बात को समझाऊंगा कि कैसे अभी ये इतना यूरिया वगैरह डालकर ये धरती को बंजर बना रहे हैं। तो ये धरती के अंदर अभी भी, चाहे मैं तो समझता हूँ कि यूरिया एक बड़ा, सबसे बड़ा केमिकल्स के जितने भी फर्टिलाइज़र है, एक प्रकार का अभिशाप है। हम खुद के ही जैसे भस्मासुर होता है, अपने सिर पे हाथ रखकर खुद को जला देता है, ऐसे ही हम सभी अपने स्वास्थ्य के लिए भस्मासुर बन गए हैं, है ना। अपने स्वास्थ्य के ऊपर हमने अपना हाथ रख दिया, अपना स्वास्थ्य हमने खराब कर दिया। बहुत सारी बातें, बहुत सारे केस, जो कोई आता है, जो कोई भी आता है, कोई ये नहीं कह रहा है कि मैं निरोगी हूँ, मैं बहुत मौज में हूँ, स्वस्थ हूँ, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। धक्का मार के गाड़ी चला रहे हैं। एक पुराने फिल्म का डायलॉग है ना, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, है ना। ऐसे सभी जी रहे हैं, सभी को देख रहे हैं। तो सबसे बड़ा एक कि पेट की बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, डाइजेशन के बारे में बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, इंडाइजेशन बहुत है। और ख़ास करके जब ऋतु, बारिश की ऋतु और बारिश के बाद का समय, ऐसे हर ऋतु के बीच का संधिकाल जो होता है, मध्य का समय होता है। गर्मी से जब बारिश पड़ती है तो भी बढ़ता है बीमारी, और फिर बारिश के बाद फिर सर्दी का बीच का समय भी पीरियड आप देखेंगे कि अभी इसके बाद हमारे सामने डेंगू के केसेस बहुत सारे बढ़ जाएंगे, मलेरिया, डेंगू, ये बहुत सारे बढ़ते जाएंगे। अधिकतर मौतें, कोरोना से भी ज़्यादा मौत डेंगू से होती है, आप सभी को पता होना चाहिए। इससे भी कहीं अधिकतर केस कैंसर के हो रहे हैं, कहीं अधिक गुना केस कैंसर के हो रहे हैं। 2018 और 2019 इस बीच में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी, हो सकता है थोड़ा लाख का फ़र्क हो, 1,80,00,000 पेशेंट नए दर्ज हुए कैंसर के। अभी कोरोना तो कितने हुए हैं? 9 लाख। 6 महीनों का हिसाब मोटा मोटा निकाले तो, हाँ, तेजी से फैल रहा है वो एक बात अलग है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे इंडिया का अगर
पूरे देश का अगर कोरोना टेस्ट करेंगे हम तो 70 से 80% के अंदर ये वायरस मिलेंगे। चलो इन विवादों में हम नहीं जाते, लेकिन मैं बात कर रहा था कि कैंसर, ये जो भी कुछ डायबिटीज़, मैं देखता हूँ कि हर एक को एक प्रकार के जिनके भी संपर्क में आता हूँ तो स्वस्थता नज़र नहीं आ रही है। एक प्रकार का इंडाइजेशन का प्रॉब्लम और आहार और चिकित्सा पद्धति, मैं इस विवाद में नहीं जा रहा हूँ कि कौन सी पैथी यानी कि कौन सी सारवार पद्धति सही है या गलत है, इस बात को नहीं यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ पद्धति इतने 60 साल के तजुर्बे के साथ और स्पेशली इस समय कि सर्वश्रेष्ठ पद्धति हमारी आयुर्वेद की पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति तो दुनिया के सामने आ चुकी है। दुनिया मान रही है इस बात को, है ना। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम सभी ने इस देश के अंदर जन्म लिया है। लेकिन दृष्टिकोण ऊंचा न होने से, फिर से बोल रहा हूँ कि दृष्टिकोण ऊंचा न होने से इसका गौरव और सम्मान हमें नहीं इसलिए हो रहा है कि हम अपने आप को डिमोरलाइज करते आए, अपने आप को ही हम नीचा समझते आए। फिर से मैं एक बात बता रहा हूँ आपको कि मैं किसी भी सरकार का यहाँ पे बात करने या तो फेवर करने नहीं बैठा हूँ, लेकिन हमारे सौभाग्य से हमें एक ऐसा नेता मिला है जिसने हमारे सामने दर्पण रख दिया कि तुम कौन हो। तुम्हारी संस्कृति क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, समझो जरा। स्वास्थ्य के ऊपर सीधी बात जाते हैं तो आयुर्वेद अपने आप में एक सबसे बड़ा वरदान है हमारे लिए। काफ़ी चर्चाएं आपसे करने की दिल करती है। मैं समझता हूँ कि घंटों के घंटों, दिन के दिन बीत जाए। पिछले इस सालों के अंदर इतना कुछ सीखा, इतना कुछ सीखा कि ऐसा लग रहा हूँ अभी तक मैं ऐसा कि बाल मंदिर के अंदर, गुजराती के अंदर नर्सरी में हूँ। रोज सीखने को मिल रहा है, प्रतिपल सेकंड सीखने को मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा था कि हमारी आहार पद्धति भी इतनी ही संपूर्ण है, लेकिन कहीं ना कहीं पश्चिमवाद ने वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए, जैसे होता है ना कि एक मैं आपको कहानी के साथ फिर से इस एपिसोड को पूरा करूँगा कि किसी भिखारी को भीख नहीं मिली तो शिव पार्वती जा रहे थे। शिव जी को पार्वती जी ने दया ताना मारा कि आप तो नाम के भोलेनाथ हो, आप ये भिखारी मांग रहा है, कोई ने आज उसका खाने का भी प्रबंध नहीं हुआ, आपके ही मंदिर के बाहर वो बैठा था। तो शिव जी ने कहा कि नहीं, ये अपने कर्मों का भोग रहा है। तो बोले बहाना मत बनाओ। होता है ना, हम सभी ऐसी बातों के अनुभवी है। तो फिर शिव जी ने कहा कि देखो आगे चल, जो उसका घर का रास्ता था, बीच में एक सोने का पत्थर बड़ा ढेर डाल दिया।
ऐसे ईंट भी कह सकते हो, ब्रिक कह सकते हो, सोने की ब्रिक रख दी। भिखारी को विचार आया कि घर जा रहा हूँ, चलो अंधा बन के जाऊँ, कोई दया कर दे। और वही पत्थर रास्ते में आया, लात मार दी और फिर गाली दी। लोग ऐसे ही पत्थर डालते रहते हैं, लेकिन आँख खोल के देखा नहीं कि किसको ठोकर मार रहा हूँ, मेरी तकदीर को ठोकर मार रहा हूँ। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ना, हम ऐसा ही कर रहे हैं। हम अंधे बन जाए पश्चिमवाद से, वेस्टर्न कल्चर के पीछे, और हमारे सोने जैसे, सोने तुल्य संस्कृति को हम लात मार रहे हैं। तो पूरा करता हूँ, और एक एपिसोड के अंदर इस बात को बता रहा हूँ कि क्या संस्कृति हमारी